अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे आपका चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट में आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस आए, जितने भी हमारे सियासी रहनुमा थे, हमने ये देखा है कि उसका टाइम पीरियड कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक था, और उसने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या इकदाम किए, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट काम थे, ऐसी कौन सी चीजें थी जो हमें पता चल गया कि किस सियासतदान ने अपने किस टाइम पीरियड में वो काम किए। हमने हर चीज डिटेल से डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम पढ़ने जा रहे हैं 2002 के इंतखाबात और बहाली जमहूरियत। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है, 2002 के इंतखाबात और बहाली जमहूरियत। अब इसमें आपको इस टॉपिक से ही नजर आ रहा है कि इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। इसमें एक चीज तो हम ये देखेंगे कि 2002 में जो इंतखाबात हुए थे वो किस तरह से हुए थे, और दूसरी चीज हमने क्या देखनी है कि जमहूरियत दोबारा से कैसे वापस आई थी, जमहूरियत की बहाली कैसे हुई थी। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या था कि जो फौजी हुकूमत थी ना, इसने क्या किया था, 2002 में जमहूरियत की बहाली के लिए पहला कदम उठाया था। किसने उठाया था? फौजी हुकूमत ने 2002 में किसके लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए अपना पहला कदम उठाया था। और इसमें क्या किया था, इसने मुल्क में आईनी इस्लाहात नाफिज की, और उसके बाद इन इस्लाहात के नतीजे में क्या हुआ था, 30 अप्रैल 2002 को सदारती रेफरेंडम कराया गया था। कब कराया गया था? 30 अप्रैल 2002 को। 30 अप्रैल 2002 को क्या कराया गया था? सदारती रेफरेंडम करवाया गया था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था कि परवेज मुशर्रफ जो है वो आइंदा 5 साल के लिए क्या हो गए थे, सदर मुंतखब हो गए थे। क्या हुआ था? 30 अप्रैल 2002 को सदारती रेफरेंडम करवाया गया था, और इसके नतीजे में क्या हुआ था, इसके नतीजे में ये हुआ था कि परवेज मुशर्रफ जो है वो 5 साल के लिए हमारे मुल्क के क्या मुंतखब हो गए थे, सदर मुंतखब हो गए थे। तो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या था। उसके बाद ये था कि मुशर्रफ हुकूमत ने 10 अक्टूबर, अब किसकी हुकूमत आ गई थी, मुशर्रफ की, मुशर्रफ हुकूमत आ गई थी। आपको पता है कि क्योंकि 5 साल के लिए हमारे मुल्क के सदर मुंतखब हो गए थे, और मुशर्रफ हुकूमत में क्या हुआ था कि फिर इनने क्या किया था, इनने 10 अक्टूबर 2002 को, कब? 10 अक्टूबर 2002 को, 10 अक्टूबर 2002 को क्या हुआ था, पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाए गए थे। और फिर क्या हुआ था, जिसमें मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था। कब इंतखाबात करवाए गए थे? 10 अक्टूबर 2002 को। और क्या था, और इसमें उस टाइम की जितनी बड़ी सियासी जमातें थी उन सब ने हिस्सा लिया था। और क्या था ये स्टूडेंट्स, और ये था कि 72 मिलियन जो रजिस्ट्रेट थे ना, उनके लिए क्या हुआ था, चारों सूबों में से कितनी, 6475 इतनी, ये क्या हुआ था कि किसके लिए, 72 मिलियन के लिए क्या हुआ था, पोलिंग स्टेशन कायम हुए थे। कितने पोलिंग स्टेशन कायम हुए थे? 64475। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको ना गौर से देखना, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कितनी उसकी तादाद थी पोलिंग स्टेशन की। ये क्या थी, इतने पोलिंग स्टेशन कब हुए थे, 2002 के इंतखाबात के लिए। किसके दौर में? मुशर्रफ के दौर में। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट ये है कि कौमी असेंबली की नशिस्तों की तादाद कितनी थी, 272। कितनी थी? 272। ये किसकी थी? कौमी असेंबली की नशिस्तों की तादाद थी। और क्या था, इन इंतखाबात के नतीजे में मुल्क की तारीख में पहली ग्रेजुएशन असेंबली जो है, इसने क्या किया था, नया आई थी। और उसने क्या किया था, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग काफ ने कौमी असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी। किसने हासिल की थी? मुस्लिम लीग काफ ने। और क्या हुआ था, और ये हुआ था कि कौमी असेंबली में 72 नशिस्तें, जबकि पंजाब असेंबली में 130 नशिस्तें हासिल की थी। अब ये नशिस्तें किसने हासिल की थी? मुस्लिम लीग काफ ने हासिल की थी। कितनी? कौमी असेंबली में 72, और पंजाब असेंबली में कितनी? 130। 72 किसमें थी? कौमी असेंबली में, और 132 किसमें थी? पंजाब असेंबली में। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या था। और दूसरी पार्टी, ये किस पार्टी की बात हो रही है? काफ।
ठीक है। तो दूसरी पार्टी कौन सी थी? दूसरी पार्टी थी हमारी पीपल पार्टी। तो पीपल पार्टी ने कितनी हासिल की थी? उसने कौमी असेंबली में 62 और मुत्तहिदा मजलिस अमल में, मतलब कौमी असेंबली में इसने कितनी की थी? 45। और मुस्लिम लीग ने कितनी की थी? मुस्लिम लीग नून ने 14 की थी। और MQM ने कितनी? 13 की थी। मुस्लिम लीग ने कितनी की थी? 14। और MQM ने कितनी की थी? 13। अब क्या था ये स्टूडेंट्स, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग काफ ने कितनी, और मुस्लिम लीग काफ और सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुत्तहिदा मजलिस अमल ने हुकूमत बना ली। फिर क्या हुआ था? 1 जनवरी 2004 को कौमी असेंबली ने परवेज मुशर्रफ को सदर जबकि मीर जफर अल्लाह खान जमाली को वजीर आजम मुंतखब किया था। क्या हुआ था? 1 जनवरी 2002 को कौमी असेंबली ने परवेज मुशर्रफ को सदर और मीर जफर अल्लाह खान को वजीर आजम। तो अब आपको डियर स्टूडेंट्स इस बात का पता चल जाना चाहिए कि 2002 में क्या था कि हमारे सदर कौन थे मुल्क के? परवेज मुशर्रफ थे। और हमारे वजीर आजम कौन थे? हमारे वजीर आजम का नाम था मीर जफर अल्लाह खान जमाली। और इंतखाबात के नतीजे में क्या हुआ था? चारों सूबों में मुंतखब हुकूमतें थी और इस तरह मुल्क में एक मरतबा फिर जमहूरी हुकूमत ने काम करना शुरू किया था। क्या था कि इस तरह क्या हुआ था कि दोबारा मुल्क में कौन सी हुकूमत आ गई थी? जमहूरी हुकूमत आ गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये देखा है कि 2002 के इंतखाबात कैसे हुए थे, किसने करवाए थे और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी और कौन सी पार्टी लीड पे आई थी और दूसरी पार्टी कौन सी थी और उसने कितनी, कौमी असेंबली में कितनी नशिस्तें थी, पंजाब असेंबली में कितनी नशिस्तें थी और कौन जीता था और लास्ट में उसका रिजल्ट क्या निकला था, क्या मतलब सदर कौन बना था और वजीर आज़म कौन बना था। ये सारा कुछ काफी डिटेल्स में हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? हम इस चैप्टर में टोटली पाकिस्तान बनने से बाद की हम बात करें, पाकिस्तान बनने से पहले की बात नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान के क़याम के बाद की बात करें। और उसके बाद हमने देखा था, हमने स्टार्ट किया था 1971 से, 1971 से स्टार्ट किया था और आज हम 2002 पे पहुंचे हैं कि 1971 में किसकी हुकूमत आई थी, उसने किस तरह से हुकूमत की, कौन से हमारे सियासतदान थे और उनकी हुकूमत किस तरह की थी और उनने अपने अपने टाइम में किस किस तरह के इकदाम किए। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हम 2002 तक पहुंच आए हैं और इसमें हमने क्या पढ़ा है कि 2002 के इंतखाबात कैसे हुए, किसने करवाए और फिर दोबारा से जमहूरियत की बहाली कैसे हुई थी और उस टाइम हमारे सदर कौन बने थे और वजीर आजम कौन बने थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपने टीचर्स को दुआओं में याद रखा करें।